जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इससे पहले सब कोई अपने होठों को खोलेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि आज शाम तक हमें आज की प्रार्थना के लिए तैयार किया है और अपने प्रिय को जो बोझ के साथ हमारे साथ ऑनलाइन में उपवास में है, उस प्रिय माँ के लिए, बहन के लिए, सारे प्रियजनों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। सब कोई अपने होठों को खोलकर परमेश्वर की स्तुति करे। सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, बीमारी से, तंगी से, गरीबी से, भुखमरी से, धूप में, छाँव में, खेत में, खलिहान में, बाजार में, चौक में, हर परिस्थिति में जो हमारे विरोध में था, हमारे प्रतिकूल में था, नकारात्मक परिस्थिति को दूर करके परमेश्वर ने हमें जिंदा और जलालों की जीवितों में रखा है। उनके सिंहासन के सम्मुख हमें उपस्थित होने के लिए मौका दिया है। तहे दिल से हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावा परमेश्वर, तेरे तमाम अनुग्रह के लिए धन्यवाद हो। आज के शाम फिर से उपवास के बेला में, उपवास की प्रार्थना में, ऑनलाइन की प्रार्थना में हम सबों को एक मन एक आत्मा दिया ताकि हम तेरे नाम से हम इकट्ठा होकर तेरे महिमा के लिए प्रभु जी हम अपने आप को तैयार करें। हमने उपवास के साथ जो चुनौती हमारे बीच में है, उन सारे जरूरतों को, चुनौतियों को तेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं और प्रार्थना करते पिता, हर एक जरूरतों को आप पूरा कर और आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से, बौद्धिक रीति से तेरे समझ बुद्धि ज्ञान की आत्मा से हमें भरकर बलवंत बना और हमारे तमाम जरूरतों को आप तेरे स्वर्गीय भंडार से हमें भरपूरी से दे। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर का वचन मनन करेंगे और वो है लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 31 और 32 वचन काफी लंबा है। हालांकि यह करीब 31 वचन से लेकर 41 वचन तक मनन करना है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ 31 और 32 वचन। फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। सबके बोले आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के शाम के लिए और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी प्रार्थना योद्धाओं को, ऑनलाइन में जुड़ने वाले सारे परमेश्वर के भक्तों को परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अनुग्रह और शांति जनाते हैं। हम आज यीशु मसीह के सामर्थ्य में सिद्धता को पाते हैं। यीशु मसीह के वचन में अधिकार को पाते हैं, जिसको सुनकर आराधनालय के सभी लोग चकित हो गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है वह अधिकारियों के नई बातें करता था। इस वचन की खुलासा मत्ती रचित सुसमाचार में भी हम लोग पाते हैं। 7 अध्याय के 28 और 29, मत्ती 7, 28 और 29 में भी आप इसको देख सकते हैं। बाइबिल आपके पास है तो अवश्य खोले। मत्ती 7, 28, 29, जहाँ पर लिखा होता है कि यीशु अधिकारियों के समान बातें करता था। आइए देखते हैं। ये बातें कह चुका, यीशु जब ये बातें कह चुका
तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों की नाई उन्हें उपदेश देता था। यानी कि उनके वचन में सामर्थ था, उनके वचन में अधिकार था। हालेलुया। उनके वचन में पावर एंड अथॉरिटी, अधिकार और सामर्थ को हम देखने को पाते थे। गब्रियल दूत मरियम को कहते हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। लूका रचित सुसमाचार 1:37 में, यानी कि परमेश्वर का वचन में सामर्थ है। परमेश्वर का वचन उत्पत्ति की किताब 18 उसके 14 में लिखा है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। स्वर्गदूत दाऊद अब्राहम को कहते हैं, दाऊद नहीं अब्राहम को कहते हैं, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। सो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, आपको मालूम होना चाहिए। हमारा परमेश्वर का वचन में सामर्थ है, हमारा परमेश्वर के वचन में अधिकार है। उसने कह दिया तो हो गया। आकाश बन जाओ कहा तो आकाश बन गया, समुद्र बन जाओ तो समुद्र बन गया, है ना। पूरे आकाश और पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के पशु, जंगली जानवर, पालतू जानवर, आकाश के पंछियाँ, समुद्र में मछलियाँ, कीड़े मकोड़े, जितने भी हम इस सृष्टि में देखते हैं, कह दिया और हो गया। उसके वचन में क्या था? सामर्थ था। हालेलुया। पहला कोरिन्थी 4:20 में लिखा है, परमेश्वर का वचन सिर्फ बात में ही नहीं, सिर्फ शब्द में ही नहीं, परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने प्रचार में क्या बोल रहे हैं? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट है। परमेश्वर का राज क्या है? निकट है। पहला कोरिन्थी 4:20 कहता है, परमेश्वर के राज कैसा है? सिर्फ वचन में नहीं है, सामर्थ में है। हालेलुया। परमेश्वर के राज सिर्फ वचन में नहीं, सामर्थ में है, अधिकार में है। क्या में है? अधिकार। उसमें अधिकार है, उसमें सामर्थ है। कह दिया तो हो गया, है ना। अंधे देखने लगो बोले तो देखने लगे, लंगड़े चलने लगो बोले तो चलने लगे, है ना। आप लोग, हम लोग अगर वचन को मनन करते हैं, 37 से लेकर 31 से लेकर 37 वचन, लूका 4 के 37 से 31 वचन, वहां पर दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करने के विषय लिखा है। और उसमें यह हम पाते हैं कि दुष्टात्मा के ऊपर उसका अधिकार है। हालेलुया। उसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार 8:26 से लेकर 39 वचन और 9 37 से लेकर 43 वचन में भी हम पाते हैं, वह दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को शुद्ध किया, दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को छुड़ाया। यहाँ पर हम देखते हैं पूरे सृष्टि में, है ना, उत्पत्ति की किताब, ध्यान से सुनिए और थोड़ा सा आगे चलेंगे। उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में सृष्टि की रचना के विषय लिखा है। सो सृष्टि के सारे कण कण में परमेश्वर का अधिकार है कि नहीं? इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। सो सारे सृष्टि पर
इवन आंधी और तूफान पर भी, है ना, हम लोग देखते हैं आंधी और तूफान पर भी उसने अपना अधिकार जताया है कि नहीं। आंधी रुक जा बोला तो रुक गए, है ना। मार्कुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय में पाते हैं इसको, है ना, 35 से लेकर 41 वचन में। आंधी और तूफान को रोकने वाला परमेश्वर आंधी और तूफान पर भी अपना क्या रखता है, अधिकार रखता है। सृष्टि के हर कण कण में वो अधिकार रखता है। प्राकृतिक नियमों के ऊपर, है ना, हर प्राकृतिक नियम क्या है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, है ना। मृत्यु है, जन्म है तो मृत्यु है, दुख है तो सुख है ना, जीवन है तो मरण है, आशीष है तो श्राप है। इन सारे वस्तुओं पर, इन सारे नियम कायदे कानून पर भी किसका अधिकार है, परमेश्वर का, यीशु मसीह का। हालेलुया। हम लोग क्या कह रहे थे, सारे सृष्टि पर उसका अधिकार है। सारे सृष्टि के व्यवस्था कानून विधि विधान जो बोलते हैं, ये तो विधि कर विधान है कि एक दिन जने में तो मरके पड़ेगा, इसे बोलते हैं, है ना। ये तो विधि का विधान है ना। कभी धूप कभी छांव होगा, कभी हानि होगा कभी लाभ होगा, है ना। जन्म है तो मरण है, आशीष है तो श्राप है। विधि का विधान, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। किसी का भी दरवाजा खोलो, खटखटाओगे तो वहां अगर आदमी है अंदर में तो खोलेंगे। ताला लगाया हुआ है तो कौन खोलेगा, है ना। अगर ताला नहीं भी लगाया हुआ है, वो गहरे नींद में सोएंगे, या तो भीतर रहने वाला व्यक्ति पूरा बहरा होगा, जिसको सुनाई नहीं देता होगा, तो बात अलग है। लेकिन विधि का नियम है, विधि का विधान जिसको बोलेंगे, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो खोला जाएगा। उसी प्रकार जीवन है और मरण भी है, जन्म है तो मरण भी है ना। कान है तो सुनना है, नाक है तो देखना है, आंख है तो देखना है, कान है तो सुनना है, नाक है तो सूंघना है, मुंह है तो बोलना है, पाँव है तो चलना है, हाथ है तो काम करना है ना। ये विधि का विधान है, इसके ऊपर भी परमेश्वर का अधिकार है। हालेलुया। सारे कण कण में परमेश्वर का अधिकार है, सारे सृष्टि में परमेश्वर का अधिकार है। सृष्टि के नियम और व्यवस्था जो विधि का विधान बोलते हैं, उसके ऊपर परमेश्वर का नियम है, अधिकार है। हम लोग अभी देख रहे थे 4 अध्याय लूका 4 के 31 से 37 वचन में कि दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को यीशु क्या किया, चंगा किया। आगे हम लोग पढ़ते हैं 41 वचन में भी देखिए, लूका 4 के 41, और दुष्टात्माएं भी चिल्लाती और यह कहती हुई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, बहुतों में से निकल गई। यहाँ पर हम देखते हैं दुष्टात्माओं के ऊपर भी उसका अधिकार। आगे हम लोग पढ़ेंगे 37 और 39 वचन में, यही 4 अध्याय लूका 4 के 37 और 38 और 39 वचन में, बुखार के ऊपर पतरस, शिमोन पतरस के सास बुखार में थे। वह बुखार को क्या किया, उसी घड़ी ज्वर चढ़ा हुआ था और उन्होंने उसके लिए विनती की। वह उसके निकट खड़े होकर ज्वर को डांटा और ज्वर उतर गया। तो बुखार के ऊपर, हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, सिर्फ बुखार ही नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, यहाँ पर लिखा है सारे बीमारियों को। 40 नंबर वचन देखिए, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं बीमारियों पर भी उनका अधिकार है। हालेलुया। बीमारियों पर भी उसका अधिकार है।
सो किसी भी प्रकार के असमंजस, किसी भी प्रकार की कमजोरियां, किसी भी प्रकार की दुर्बलताएं, मन नहीं लगना, है ना, ये सब किसके कारण होता है? कहीं ना कहीं पाप के कारण ही होता है। दुष्ट आत्मा किसके कारण हमारे जीवन में कार्य करता है? पाप के कारण ही कार्य करता है। आगे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 12 से 16 वचन में, कुष्ठ बीमारी को वो चंगा करते हैं, यानी कि कुष्ठ बीमार, कुष्ठ के ऊपर भी, कोढ़ी बीमारी जो होती है, उस बीमारी, उस कोढ़ी के ऊपर भी, कोढ़ी आदमी नहीं, बीमारी, उसके ऊपर भी यीशु का अधिकार है। उसने भी, है ना, जो कोढ़ की बीमारी के कारण अशुद्ध था, है ना, दुष्टता में था, बुराई में था, अशुद्ध में था, आशाहीन थे, इन सब को भी क्या किया? वो स्वस्थ किया, यानी कि वह कोढ़ बीमारी के ऊपर भी अधिकार रखा, है ना। उसी प्रकार हम लोग आगे देखते हैं 5 का ही 17 से 26 वचन में, लकवे के बीमारी को उसने ठीक किया, चंगा किया, मतलब लकवे के बीमार के ऊपर भी अपना अधिकार को प्रकट करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक विधवा के पुत्र मर गया था, लाजर जो मर गया था, उसने मृत्यु के ऊपर भी अपना अधिकार को जमाया, है ना। मृत्यु को बोला, लाजर को बोला कब्र से निकल आओ, तो वो कब्र से निकला गया, ठीक है ना। 12 साल से एक महिला रक्तस्राव की बीमारी में पीड़ित थी, उस बीमारी के ऊपर भी अधिकार अपना प्रकट किया और उस बीमारी को, उस स्त्री को, उस महिला को स्वस्थ किया, चंगा किया। 5000 लोगों को जो भूखे थे, प्यासे थे, उनको भोजन खिलाए 5 रोटी और 2 मछली से। सो आपके भूख और प्यास के ऊपर भी क्या है? उसका अधिकार है, उसको नियंत्रण कर सकता है कि नहीं? हालेलुया। एक जलंधर जल पानी बहना, या तो पानी को देखकर उसमें कुछ प्रतिक्रिया होती है, दुष्ट आत्मा का कार्य होती है, उसको जलंधर की बीमारी बोलते हैं, है ना। सो उसके ऊपर भी यीशु मसीह अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हैं। हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं अंधे व्यक्तियों के ऊपर भी, है ना। तिमाई के पुत्र बरतिमाई के बारे में कई बार हमने चर्चा कर रहे थे। सो अंधों के ऊपर भी अपने अधिकार को प्रकट करते हैं और अंधे को दृष्टि देते हैं। हालेलुया। अंधे, लंगड़े, गूंगे, बहरे, जितने भी उनके हकलाना, तुतला होना, उस सब को यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने सामर्थ्य को प्रकट करते हुए उन्हें स्वस्थ करते हैं, छुटकारा देते हैं, चंगा करते हैं। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? यीशु मसीह के सामर्थ्य का सिद्धता किसके ऊपर सिद्ध हो रहा है? दुष्ट आत्मा ग्रसित के ऊपर, है ना, उनको छुटकारा देते हुए, बुखार या तो विभिन्न प्रकार के बीमारियों को छुटकारा देते हुए अपने सामर्थ्य को, अधिकार का प्रकटी कर रहे हैं। अपने सामर्थ्य में, अपने वचन में सामर्थ्य, और वो सामर्थ्य अधिकार के साथ प्रचार किया जाता था, उसका प्रकटीकरण होता है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सारे परिस्थितियां से जो अधिकार के साथ, इस सारे परिस्थितियों से जो वह छुटकारा देते हैं, ये सारे परिस्थितियों का एक ही कारण है, वह है पाप। सारे परिस्थितियों का एक ही कारण है पाप,
पाप के कारण ही ये सारे परिस्थितियां लोगों के बीच में आता है। दुष्ट आत्मा से ग्रसित होना, है ना, बुखार आना, या तो और भी विभिन्न प्रकार की बीमारी से पीड़ित होना, है ना, कोढ़ की बीमारी, पैरालाइज की बीमारी, मिर्गी की बीमारी, दुष्ट आत्मा से ग्रसित बीमारी, मृत्यु जैसी परिस्थितियां, है ना, और रक्त बहना, भूख और प्यास लगना, ठीक है ना, अंधेपन का, सारे रोगों का जड़ पाप है। सो पाप के ऊपर भी यीशु मसीह का अधिकार है। क्या करने का? बढ़ाने का नहीं, उनको नष्ट करने का, पापों को मिटा डालने का अधिकार रखते हैं। सो यह सब अधिकार सिर्फ वचन में नहीं, सामर्थ्य के साथ कार्यों में भी दिखता है, जिसको लोग देखकर क्या हो जाते थे? चकित हो जाते थे। आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें दुष्ट आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा। 33 नंबर वचन देखिए। हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? तू कौन है? वो पूछते हैं, तू कौन है? हम जानते हैं तू परमेश्वर का जन है। यीशु मसीह उसको डांटते हैं, डांट कर कहा चुप रह और उसको छोड़कर चले जा। हालेलुया। 2 शब्द बोलते हैं, चुप रहो, दूसरा है उसको छोड़कर चले जाओ। इसमें क्या है? विनती नहीं कर रहे हैं, नारियल देंगे, हल्दी देंगे, अरवा चावल देंगे, मुर्गा देंगे, चंगना देंगे, है ना। रिक्वेस्ट, अर्जी नहीं किया जा रहा दुष्ट आत्मा से। ध्यान से सुनिए। हम लोग कई बार टोना ओझा सबको बुलाते हैं, भूत प्रेत लोगों को मनाते हैं, वो सब है, बोलते हैं चावल लगेगा, नारियल लगेगा, अगरबत्ती लगेगा, धूप लगेगा, धुवन लगेगा, कभी कभी मुर्गा लगेगा, कभी अंडा लगेगा, कभी छिलका लगेगा, है ना। और बड़े प्रकार के भूत प्रेत होगा तो खसी लगेगा, बकरा लगेगा भी बोलते हैं। और क्या करते हैं वो लोग? कई बार हमने सुना है, जब हम प्रभु में नहीं थे तब कई बार हमारे घर में, है ना, टोना टोटका वालों को बुलाया जाता था तंत्र मंत्र करने के लिए। वो लोग उनको ये देंगे वो देंगे करके अर्जी करते हैं, विनती करते हैं, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, रिक्वेस्ट किया जाता है कि नहीं? लेकिन यीशु मसीह रिक्वेस्ट नहीं कर रहे दुष्ट आत्मा से, यीशु मसीह अर्जी नहीं कर रहे दुष्ट आत्मा से, अधिकार के साथ उसको डांटते हैं, चुप रहो और निकल कर चले जाओ। हालेलुया। यह अधिकार यीशु मसीह कहता है, सारे अधिकार मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है। मत्ती 28 के 18 में, 16 के 18 में भी, मत्ती 16 के 18 में लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे कुंजियां मुझे दी गई है और वह कुंजी, वह अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार, स्वर्ग और पृथ्वी का कुंजी किसके पास है? यीशु के पास है। वह अधिकार अभी किसको दिया जा रहा है? आपको और मुझको। आज उसी अधिकार के तहत लोग चंगे होते हैं। हम लोग बोलते हैं वो फलना ठीक किया, फलना का कुछ ठीक नहीं करेगा। करने वाला कौन है? यीशु मसीह। हम लोग लोगों को अमुक का प्रार्थना, अमुक का वचन बोल के लोगों को हम बढ़ावा देते हैं, लोगों को हम ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन ये हर एक विश्वासियों को अधिकार है ना। हमारे पास विश्वासियों का सेवकाई, बिलीवर्स गिफ्ट बोलते हैं, विश्वासियों का वरदान, है ना, जो कि मार्कुस रचित सुसमाचार
16 अध्याय 16, 17, 18, 19 में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए बड़े बड़े चिन्ह होंगे, है ना। वो सांपों को उठा लेंगे, दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे, है ना। बीमारियों पर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे, सांपों को उठा लेंगे तो कुछ हानि ना होगी, है ना। हानिकारक वस्तु पी भी ले तो भी उन्हें कुछ हानि नहीं होगी। ये किसका वरदान है? विश्वासियों का वरदान है। हालेलुया। तो ये अधिकार सबको दिया गया है, बशर्ते हमें क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। आज विश्वास के द्वारा ही हम ये सब अधिकार को हासिल कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा ही हम ये सब कार्य को संपन्न कर सकते हैं। इसलिए आइए हम उस अधिकार को समझे जिस अधिकार को यीशु ने समझा, और सारे सृष्टि के हर एक कण कण पर, इवन दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर, विभिन्न प्रकार की बीमारी के विषय में चर्चा कर रहे, उन सारे बीमारियों पर भी, इवन मृत्यु के ऊपर भी अपना अधिकार को उसने जमाया, अधिकार को प्रकट किया, है ना, अधिकार को प्रकाशन किया। आज हम अगर परमेश्वर के संतान हैं, आज अगर हम परमेश्वर के लोग हैं, आज अगर हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, तो ये सारे कार्य, ये सारे जिम्मेदारी, ये सारे कर्तव्य हमारा भी है। बशर्ते विश्वास के साथ ये हम परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़े। सबके बोले आमीन। मैं सोचता हूँ परमेश्वर हम सबों से बातें किया है। परमेश्वर आप सबों को बहुत अच्छे आशीष दे। सबके बोले जय मसीह की हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े हुए पाते हैं, और हमारे जितने भी प्रार्थना योद्धा है उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जिस तरह से हम लोग बारी बारी से प्रार्थना करते हैं, हम लोग एक ही बार में बोल दूंगा, लेकिन सब कोई अपने प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम लोग याद करके बारी बारी से प्रार्थना करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, और ये सब कोई हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, तमाम तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद हो। जो वचन आज हमने मनन किया है, सचमुच हमारे लिए बहुत ही चुनौती भरा वचन है, और तेरे वचन सिर्फ वचन ही नहीं, परंतु तेरे वचन में सामर्थ है, तेरे वचन में अधिकार है। इस बातों को हम अनुभव कर लिया है, इस बातों को हमने समझ लिया है खुदा परमेश्वर, और इसलिए इस बातों को हमारे बीच में, हमारे कलीसिया में, प्रार्थना योद्धाओं के बीच में, विश्वासियों के बीच में प्रकट किया है। इसलिए हम तहे दिल से तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने भी हम प्रार्थना योद्धा अभी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं ऑनलाइन के द्वारा, जितने भी वचन को सुनने के लिए और भी प्रभु तेरे लोग विभिन्न स्थानों में से जुड़े हुए हैं, जैसे विजय साहू जी, प्रतिभा दास जी, और प्रशांत कुमार जी, मनोज एका जी, और भी कई लोग प्रभु जी तेरे वचन को मनन करते हैं और हमारे साथ ऑनलाइन सहभागिता रखते हैं। उन सारे प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करते पिता। हमारे जितने भी प्रार्थना योद्धा लोग जो कसबहाल से पाए जाते, केसरामाल से पाए जाते हैं, उसी प्रकार प्रभु जी डोंगाबंद से पाए जाते हैं, छेंड से, राउरकेला से पाए जाते हैं, माघू सिंह के परिवार के साथ में, और शीशन खेस के परिवार केसरामाल में पाए जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु जी डोंगाबंद से सुसानी गुड़िया के परिवार में पाए जाते हैं। पूरी किरकटा के साथ में हमारे बिगन किरकटा, बुधराम किरकटा, बंदनी किरकटा, और जितने भी हिंदू और जॉनसन, कार्तिक किरकटा और प्रियंका, अमित कुजूर के साथ उनके परिवार, और रविंद्र प्रधान जी उनके परिवार, और उनके साथ जितने भी विश्वासीगण पाए जाते हैं डनपानी में, इवन मैं और गीता और हमारे जितने भी और भी प्रार्थना योद्धा लोग पाए जाते हैं प्रभु जी, हमारे विश्वासीगण जितने भी कलीसिया में पाए जाते हैं प्रभु जी, हमारे जितने भी प्रभु के दास लोग हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े होते हैं प्रभु जी, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करते हैं पिता। तो छू उन सबों को व्यक्तिगत रीत से, और वचन जो बोला गया है सिर्फ शब्द ही नहीं, परंतु उसमें सामर्थ का प्रकाशन होने पाए प्रभु जी, सामर्थ का प्रकटीकरण होने पाए प्रभु जी। लोग प्रभु जी वचन को सुनकर
सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बने, और चलने के लिए एक प्रेरणा की आत्मा की सामर्थ्य जो प्रेरणा को क्रिएट करता है उन सबके हृदय में छाया करे प्रभु जी। खुदावा परमेश्वर, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, बहुत सारे लोग मिर्गी से पीड़ित है, बहुत सारे लोग पागलपन से पीड़ित है, बहुत सारे लोग प्रभु जी निसंतान है, बहुत सारे लोग नशा शराब के लत में है, नशे की लत में है। वो सब छुटकारा पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, तेरे आशीष में सम्मिलित होकर नए जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं। कईयों ने कन्फेस किया है कि हम पाप में जी रहे हैं और पाप से छुटकारा पाना चाहते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करो, हम यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हमें प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है पिता। हम चाहते हैं, हमें नहीं परंतु तुझे बताया प्रभु, इसलिए तू उन सबको व्यक्तिगत रूप से स्पर्श करना। हमारे जितने भी और भी परिवार है प्रभु जी, लोग है प्रभु जी, जो मिर्गी से बीपी से, शुगर से, डायबिटीज से, पैरालाइज से पीड़ित है, इवन हमारे प्रिय माँ पैरालाइज से पीड़ित है, उनको भी तो छू ले प्रभु जी, व्यक्तिगत रीति से उसको आशीष करना पिता। जो लोग पैरालाइज में पीड़ित है, जो लोग बीपी में है, जो लोग शुगर में है, जो लोग गैस्ट्रिक में है, जो लोग एसिडिटी में है, सबको छू ले प्रभु जी। बहुत सारे लोग आर्थराइटिस में है, बहुत सारे लोग सिकलिन में है, बहुत सारे लोग जॉइंट पेन, बॉडी पेन, सिर के दर्द में पीड़ित है, बहुत सारे लोग ओ प्रभु जी हार्ट में उनका इन्फेक्शन है, किडनी में इन्फेक्शन है, लंग्स में इन्फेक्शन है। ओ खुदा परमेश्वर, पाइल से पथरी है, सबको तू छू और चंगा करो प्रभु जी। बहुत सारे लोग ओ नौकरी की तलाश में, बहुत सारे लोग जीवन साथी की तलाश में है, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई लिखाई करें, उनको बुद्धि की तलाश में, ज्ञान की तलाश है, सबको व्यक्तिगत रूप से छू ले प्रभु जी। बहुत सारे लोग जमीन जायदाद की मुकदमा से पीड़ित है, इवन हम लोग नियर अबाउट 95 से हमारे पिताजी जमीन जायदाद की मुकदमा से पीड़ित कर हो था। हाँ प्रभु जी, हाँ, और इस तरह से हम भी अभी तक पीड़ित पाया जाता है प्रभु जी। हमें भी तू छुटकारा दे प्रभु जी। जिस स्थान में तेरे महिमा हो, तेरे गवाही हो, उस स्थान को तेरे नाम में अर्पण किया है प्रभु जी, वो तेरा स्थान है प्रभु जी, तेरे आराधना के कारण बनने पाए प्रभु जी। ओ खुदा परमेश्वर, इसलिए सारे समस्याओं को आप सुधी लेना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता, जो लोग जमीन जायदाद की मुकदमा से पीड़ित होकर अपने फाइनेंशियली आर्थिक दशा में पड़े हुए हैं, दुर्दशा में पड़े हुए हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, विभिन्न प्रकार के झूठे धर्मांतरण के केस में पड़े हुए हैं, ऐसे सारे लोगों को सुधी ले प्रभु जी। खुदा परमेश्वर, जिसके भी घर में दुख तकलीफ मरी मृत्यु है, सबों को सुधी लेना। मान सम्मान सत्कार तुझे मिले प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुन और स्वर्गराज में ग्रहण कर ले। आमीन आमीन आमीन। सबके बोलिए आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबको जानकारी देते हुए हमें अति आनंद हो रहा है कि हमारे विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव जो अक्टूबर महीने में आयोजन किए थे, उस कार्यक्रम के फलस्वरूप हमारे कलीसिया में कुछ बहुत ही आत्मिक जागृतियां आई है। फलस्वरूप कुछ प्रार्थना योद्धाओं ने जन्म लिया और प्रतिदिन शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक उपवास के साथ ऑनलाइन प्रार्थना किया जाता है। हम अर्जी करते हैं, आप लोगों के जीवन में किसी प्रकार की समस्या हो, प्रार्थना निवेदन की विषय हो तो अवश्य हमें जानकारी दे। हमारे मोबाइल नंबर है 9439427806 या तो 7008376792। आप इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं और अपने प्रार्थना निवेदन हमें जानकारी दे सकते हैं, ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। सबके बोले आमीन आमीन।